देखिए, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी की नीति के द्वारा ही पहुंचा जाता है और उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं कलिया विधानसभा में और बेल्डी गांव में। यहां पर बूथ सत्यापन को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट यहां पर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीष सैनी जी हैं। मुनीष सैनी जी, किस तरीके से कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले बताएं आप। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर जाकर सत्यापन कार्य हमारे जितने भी सीनियर हैं, जैसे कि हमारे सबसे वरिष्ठ श्री देशपाल लोड जी और दूसरे वरिष्ठ हमारे भाजपा नेता भाई आदित्य सैनी जी, भाई अजमत जी जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे से बिलोंग करते हैं, और सभी लोगों और हमारे को पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी की साइड से आदेश हुआ है कि बूथ सत्यापन का कार्य हम लोगों को कराना है। प्रत्येक के घर पे जाना है। घर पे जाकर प्रत्येक जो भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनके घर पर जाकर प्रत्येक कार्यकर्ता को एक एक चाय पीनी है, क्योंकि उन तक हमें जुड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही नीति है कि जिस नीति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बूथ अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे अभी राजेश भाई साहब जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे वो भी बता रहे थे, और जो हमारे इस प्रोग्राम के प्रभारी हैं आदेश सैनी जी, वो भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी की नीति के द्वारा ही पहुँचा जाता है और उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। कलिया विधानसभा को लेकर आप लोग बहुत सीरियस समय दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो रहा है कलिया विधानसभा में? बड़ी एकदम सत्यापन शुरू हो गए हैं, फिर एक पॉलिसी चेंज हो रही है, तो इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये आपका कहना है कि कलियर विधानसभा को लेकर हम लोग इतने सीरियस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ही इतना सीरियस रहती है और उसके कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश होता है कि वो कभी भी चुनाव में जा सकती है। उसको ऐसा नहीं है कि जो अभी चुनाव आ रहा है तो उसके लिए जो उनके अंदर जोश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर पूर्णतः जोश होता है और वो हर समय जोश में रहता है। अच्छा, कलिया विधानसभा में जो स्थिति है, क्योंकि आप भी उभर कर आ रहे हैं समाजसेवी के रूप में, हम लोग देख रहे हैं आपको क्या कमियां आपको दिखती हैं इस विधानसभा में? और बेसिकली बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उस पर निगाहें हैं आपकी या नहीं, या फिर ऐसे ही भाई कर रहे हैं बस आप लोग भी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी साइड से जो भी किसी भी सेक्टर में, हेल्थ की बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, उसी सेक्टर में परिपूर्ण कार्य कर रही है। और अभी हमारा यहाँ 10 साल से जनप्रतिनिधि नहीं है, तो वो तो जनप्रतिनिधि के कारण, ये मैं कहूँगा तो वो एक आरोप सा होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि हमारा नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर इस बार हमारा आएगा तो उस बार उसका पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्यान रखती है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पर्सनल लेवल पे आपने काम किया, भाई हॉस्पिटल में लेके आइसोलेट किया सब लोगों को, लेकिन एक हॉस्पिटल का ना होना ये बहुत चिंता का विषय है। इसको कैसे देखते हैं आप इस विधानसभा को लेकर? नहीं, हमारी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण होना चाहिए, और मेरे द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इसी विधानसभा में एक 60 बेड का हॉस्पिटल स्थापित किया है। अभी हमारे भाई आदित्य सैनी जी, उन्होंने भी एक हॉस्पिटल का स्थापना की है, और धीरे धीरे कार्य सब चल रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस विधानसभा को और बूथ सत्यापन कार्यक्रम जो चल रहा है? बूथ सत्यापन का नाम दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे बूथ अध्यक्ष है, हम समय समय पे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ये एक व्यवस्था आए हैं हम, कोई दिक्कत हो तो उसको एक बड़ी बैठक के रूप में हमने इसको किया है। अच्छा, एक स्टैंप आप लोग लगा दे रहे हैं भाई कि ये आदमी हमारा है बिल्कुल। स्टैंप इसलिए लगा रहे हैं कि बहुत गांव, बड़े बड़े गांव होते हैं, बूथ बड़े बड़े होते हैं, किसी को ऐसा भी होता है कि किसी को नहीं पता होता, तो एक उसकी पहचान उसके रूप में वो बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं, गांव के भारतीय जनता पार्टी के रूप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमें समय देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे सारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साफ तौर पर कहा कि भाई कि बूथ अध्यक्ष के घर पे नेम प्लेट लगाई जाएगी ताकि एक पहचान रहे। अगर किसी कार्यकर्ता को ना मिले कोई भारतीय जनता पार्टी का, तो एक पहचान रहे कि एटलीस्ट भाई हमारा जो बूथ अध्यक्ष है वो यहाँ पर है। ये एक नई मुहिम है, लेकिन देखना होगा 2022 में कितना कार्यकर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगी, ये तो 2022 में ही पता चलेगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।